दोस्तों, समय रैना का डार्क कॉमेडी वाला लेटेंट शो इतना भयानक रूप ले लेगा कि रणवीर अलाहाबादिया का करियर ही निकल लेगा, ऐसा रणवीर ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, डार्क कॉमेडी का टैग लगाते हुए, अपने पेरेंट्स के ऊपर इतने भद्दे कमेंट्स करके, जोक्स करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रणवीर, हम आपकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पेरेंट्स को बीच में ला करके उनके ऊपर जोक्स करके ये आपने सही नहीं किया। ये टॉलरेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं रणवीर ने इस शो में आकर ही बहुत बड़ी गलती कर ली। जी हाँ, कहाँ रणवीर हमारे सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है, उसकी अवेयरनेस पूरे भारत और देश विदेश में फैला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी इज्जत, अपनी इमेज का खुद सोचना चाहिए था। जहाँ तक बात करें समय रैना की, उसकी डार्क कॉमेडी का एक ना एक दिन अंत तो होना ही था, लेकिन ये कोइंसिडेंस ये हो गया, उस पूरे प्रोग्राम का मटका आकर के रणवीर के ऊपर आकर के फूट गया। ये ही सबसे बड़ी दुविधा की बात हो गई। और जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैंने इतने समय से उसे नोटिस किया है, उसे ऑब्ज़र्व करा है, उसके पॉडकास्ट देखे कि रणवीर को संगत का रंगत ही लग गया है। लेटेंट शो में डार्क कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर आना ही सबसे बड़ी रणवीर की गलती है। ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल उसने किया है, वो एक्चुअली में फ्लो में ही एक्चुअली वो कर गया। अब समय रैना का जो ऑरा है वो है ही इतना अजीब या इतना ख़तरनाक कि उसके अंदर कोई भी अगर आ जाएगा तो वो उसके अंदर पिस ही जाएगा, वो रोस्ट हो ही जाएगा। और इस बार जो चीज़ रोस्ट हुई है वो हुआ है रणवीर का खुद का करियर। यहाँ रणवीर के करियर को ले बैठी है अपूर्व और समय की डार्क कॉमेडी। जी हाँ, ऐसी डार्क कॉमेडी जो अभद्रता के नए लेवल को छू चुकी है, हमारे इंडिया के यूथ को ख़राब ऑलरेडी वो करना शुरू कर दिया है। जहाँ लोगों को ये चीज़ें महसूस होने लगी थी, ये चीज़ें शायद नॉर्मल हैं, बट एक्चुअली रणवीर का इसके अंदर आकर के कूद जाना, ये हमारे इंडिया को यूथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यही कारण है कि ये जो चीज़ें हैं लेवल पार कर गई। क्योंकि जहाँ एक तरफ रणवीर जो है हमारे सनातन धर्म को फैला रहा है, उसे प्रमोट कर रहा, जिससे उसको व्यूज़ मिल रहे थे, जहाँ कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की यूथ उसे फॉलो कर रही थी, उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई। दोस्तों, रणवीर के करियर अब ही डावाडोल की स्थिति में आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डार्क कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पे रणवीर के आने से उसने 3 गलतियां अपने करियर के लिए बना ली हैं। सबसे पहला कि वो इस शो में आया ही क्यों। दूसरी गलती, समय और अपूर्वा की संगति के कारण उसे भी रंग चढ़ गया और उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अजीब अजीब और भी बहुत सारे उसने कमेंट पास करे। तीसरी गलती जो उसने की वो ये करी कि उसने अपनी इमेज के बारे में नहीं सोचा। कहाँ उसे पीएम मोदी से अवार्ड मिला था काम के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर जो फॉलो कर रहा था, और कहाँ वो समय रैना के शो के अंदर आकर के फंस गया और उसे बहुत मुंह की खानी पड़ी। अब हुआ क्या, एफआईआर हो गए हैं, मुंबई पुलिस और देश के अलग अलग राज्यों से एफआईआर हुई है। अब उसे ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं रणवीर को लेकर के अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मुझे लगता है कि उसने अपॉलॉजी करके बहुत अच्छा किया, पर मुझे लगता है ये अपॉलॉजी उस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि रणवीर, आप अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखें और आज के बाद ऐसे स्टेप्स अपने जीवन में ना लें, क्योंकि आपको इंडिया की पूरी यूथ फॉलो करती है, आपको अपना आइडल समझती है। इवन मैं भी अपना आइडल समझता हूँ। तो प्लीज़ अपनी इज़्ज़त का ध्यान रखिए, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा का ध्यान रखें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि रणवीर ने माफ़ी मांगकर अच्छा किया, पर उसे और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अगर वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है तो उसे लोगों का सामना करना पड़ेगा और उसे करना भी चाहिए। इसी के साथ ही मैं हूँ आपका दोस्त उद्देश्य सेठी। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।